हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि मार्केट मंडे को क्या रह सकती है, किधर जाने की संभावना है और क्या लेवल रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारे स्क्रीन के सामने है निफ्टी 50 का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का, तो ऐसा हम इसमें बात करेंगे। तो आज मार्केट अराउंड 200 पॉइंट नेगेटिव रही, जबकि थर्सडे को मार्केट 400 पॉइंट अप रही थी निफ्टी। और बैंक निफ्टी अराउंड 600 पॉइंट आज डाउन रही, और जबकि फ्राइडे को रही थी 450-500 पॉइंट तक अप रही थी। तो अब देखते हैं कि मंडे को क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। तो जैसा कि मेरे अकॉर्डिंग जो फाइनल सपोर्ट निकल के आता है वो निफ्टी 50 का सपोर्ट निकल के आता है 23,700 के घरों से लेके 23,800 के। इन घरों के बीच में से आप एक बाइंग करके चल सकते हैं अपसाइड की तरफ, लेकिन आपको एसएल आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के सेंटीमेंट थोड़े ख़राब हुए हैं। वो मैं आपको चार्ट पे क्लियरली दिखा दूंगा। तो इस चार्ट को हम डेली से कन्वर्ट करके इसे लगाते हैं 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे। इस चार्ट को हम लगाते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर देखोगे तो 15 मिनट का मूविंग एवरेज जो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा वो अराउंड ये आ रहा है 23,900। हो सकता है मार्केट उसके फ्लो में नीचे आने के बाद अराउंड यहाँ तक मार जाए 23,700 और 800 तक। ये एक मेजरली सपोर्ट बना है आपका। तो मंडे को हो सकता है मार्केट अगर इन घरों में आपको मिलती है तो आप यहाँ से ऊपर साइड की तरफ बाइंग करके चल सकते हैं। तो ये एक बाइंग जोन बनेगा हमारा 23,900 से लेके 700 तक। ये 200 पॉइंट का एक बाइंग जोन बनेगा हमारा। ये मेरा एक लॉन्ग सा व्यू है। अब बाकी इंट्राडे के हिसाब से अगर मार्केट ऊपर खुलती है थोड़ा सा, तो आप हो सकता है कि मार्केट दोबारा थोड़ा सा नीचे की चाल दिखा सकती है। तो आप वहाँ पे भी थोड़ा संभल कर काम करें। अगर मार्केट इन लेवलों में मिलती है या गैप डाउन वगैरह खुलने के बाद, तो आप यहाँ से बाइंग करके ऊपर की साइड चल सकते हैं, लेकिन संभल कर, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी अलग लेवल निकल के आ रहे हैं। तो जो भी है नीचे का ऊपर की जो हमारा रेजिस्टेंस है वो अभी भी हमारा अब रेजिस्टेंस बन गया 24,250 का। ये हमारे मेजरली, और ये एक से रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 24,150 का। और ये फाइनल जो नीचे का सपोर्ट बनेगा वो 23,700 का। ये हमारे निफ्टी के चार्ट की बात रही। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट ये हम लगाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे बैंक निफ्टी का चार्ट, तो आज की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी दोबारा से हो सकता है यहाँ पे 50,500 तक दोबारा इन घरों में दोबारा आ सकती है, क्योंकि आज की क्लोजिंग कल भी जो भगी थी मार्केट, वहाँ उस कैंडल का पूरा मूवमेंट खाने के बाद अभी वो दोबारा ऐसी हैवी निगेटिव कैंडल बनाई है। तो उससे मुझे क्लियर हो रहा है हल्का बहुत कि यहाँ पे मार्केट आ सकती है 50,500। तो जो नीचे का लेवल है वो 50,500 है। ये हमारा बैंक निफ्टी का है। मैं बैंक निफ्टी में निगेटिव हो गया हूँ अब से दोबारा से, क्योंकि इसने की आज की क्लोजिंग काफ़ी निगेटिव साइड की रही है। और बाकी रही इंट्राडे में क्या करेगा, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर हो सकता है कि जहाँ पे भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर बाउंस मिलता है तो आप नीचे की साइड की तरफ लेके चल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ खुलती है अराउंड गैप अप खुलने के बाद, अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है अराउंड इन घरों में 51,200 में, तो वहाँ से ये दोबारा एक निगेटिव मूवमेंट दिखा सकती है नीचे का यहाँ तक 50,500 का। ये हमारे बैंक निफ्टी में रहेगा। और ऊपर का जो भी रहेगा वो ऊपर का हमारा एक ये रेजिस्टेंस रहेगा। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस ये भी रहेगा अभी भी, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस रहेगा 51,300 का। यहाँ पे 200 मूविंग में रह जा रहा है 15 मिनट का। तो इसे हम ध्यान में रखते हुए नीचे की साइड में काम करेंगे। और निफ्टी को और बैंक निफ्टी को दोनों जब तक क्लियरली एक साइड का मूवमेंट नहीं दिखाते तब तक आप किसी भी इंडेक्स में एक साइड की तरफ पॉजिटिव नहीं हो सकते हो, क्योंकि दोनों इंडेक्स ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलके चलते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद ही ट्रेड करना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी धन्यवाद। अब देखते हैं मंडे मार्केट क्या करती है।